So, hello people, this is HNC TV and in this video we are going to understand the new concept। और इस कंसेप्ट पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन अभी तक आया है जो है कट ऑफ पॉइंट और शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ठीक है, कट ऑफ पॉइंट बोल सकते हैं या शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं कि अपन पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम समझते हैं। सबसे पहले रमेश को जो है इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में और उसके बाद फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है और ये इंडिविजुअल सिक्योरिटीज़ की इन्फॉर्मेशन है। तो जो है हर एक सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा और ये अनसिस्टमेटिक रिस्क का होल स्क्वायर दे के रखा है। अब मार्केट इंडेक्स वेरिएंस इस 10%, मार्केट इंडेक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। ठीक है, तो मतलब वो वेरिएंस ऑफ मार्केट दे के रखा है और RF दे के रखा है। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो। देखो आपसे पूछ रहे हैं कि ऑप्टिमम पोर्टफोलियो क्या होगा एज्यूमिंग नो शॉर्ट सेल। तो ठीक है, अब ऑप्टिमम पोर्टफोलियो निकालना है, मतलब ऑप्टिमल पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं। सबसे पहले शार्प रेशियो निकालो, ट्रेनर रेशियो निकालो। देखो शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो है पर पहले ट्रेनर रेशियो निकालो स्टॉक का, हर एक स्टॉक का ट्रेनर रेशियो। ट्रेनर रेशियो क्या होता है? ट्रेनर रेशियो होता है कि भाई ऐसा है कि देखो अगर पोर्टफोलियो का निकालना है तो ऑब्वियस आता है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रिटर्न डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। वैसे ही रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी 15 और रिस्क फ्री रिटर्न है 7 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन पोर्टफोलियो की बीटा ऑफ पोर्टफोलियो की बीटा ऑफ स्टॉक। इधर इस केस में बीटा ऑफ स्टॉक करोगे क्योंकि आपको ट्रेनर रेशियो स्टॉक्स का निकालना है। तो 15 - 7, ठीक है, 15 - 7 8 डिवाइडेड बाय 1.5, ये हो गया हमारा 5.33। मतलब ये ट्रेनर रेशियो आ गया स्टॉक का। दूसरा निकालो। ठीक है, दूसरा रिटर्न क्या है? दूसरा क्या है हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो मतलब हो गया हमारा रिटर्न। ठीक है, और उसमें से RF माइनस करो तो 12 - 7। ठीक है, और डिवाइडेड बाय बीटा ऑफ स्टॉक 2, ये हो गया 2.5। ठीक है, तो आपको ट्रेनर रेशियो निकालना है ऑफ स्टॉक्स। तो आपने सबके ट्रेनर रेशियो निकाले। अब ट्रेनर रेशियो निकाल के बनती बात है क्या आप रैंकिंग करोगे हाई से लो। हाई सबसे अच्छा होता है ना, तब रैंकिंग इधर अगर आपने करी तो आप करो। देखो पहले आएगा आपका A, फिर आएगा आपका F, फिर आएगा आपका B, फिर आपका आएगा D, फिर आपका आएगा C, फिर आपका आएगा E। तो A F B D C E, A F B D C E ये आ गया सिक्योरिटी। चलो ये रैंकिंग करने के बाद अब हमको कट ऑफ पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो हमने रैंकिंग कर ली, अब हम कट ऑफ पॉइंट निकालते हैं। तो देखो आपने ट्रेनर रेशियो निकाल लिया। अब आप जो है इसी रैंकिंग से, ठीक है, इसी रैंकिंग से कट ऑफ पॉइंट निकालो। तो A F B D C E आपने करा। अब आप जो है कट ऑफ पॉइंट निकालोगे। अब कट ऑफ पॉइंट निकालने के लिए देखो कैसे निकलता है, अब आपको बताता हूँ। सी ये कट ऑफ पॉइंट का पर्टिकुलर फॉर्मूला है। ठीक है, इस रैंकिंग टेबल का यूज़ करके आपको करना है। देखो रिटर्न आपको दे के रखा है, रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, तो देखो 15 12 10 9 8 14 ये RI दे के रखा है। आपको RF भी दे के रखा है। तो आपने एक निकाल लिया RI माइनस RF। देखो जो निकल रहा है वो तो निकाल लो। तो पहले आपने निकाला RI माइनस RF। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। तो आपने RI और RF दे के रखा था, तो आपने RI माइनस RF निकाला, जो इन्होंने भी निकाल लिया। दूसरा बीटा है। ठीक है, जो बीटा है पर्टिकुलर, ये बीटा भी आपने दे के रखा है, बीटा भी आपने निकाल लिया। ठीक है, दे के रखा है तो आपने निकाल लिया। और बीटा भी स्टॉक का, ठीक है, पर्टिकुलर स्टॉक का बीटा ये आपने निकाल लिया। ठीक है, तो जैसे कि अब CAPM मॉडल में भी अपन करते हैं ना, तो ये तो चलो अपन करते थे, ऐसा कुछ वाव नहीं है इसमें। एरर टर्म, देखो एक नया कॉलम दिख रहा है तो चलो एरर टर्म भी कर लो। तो चलो एक EI² का भी हमको दिख गया। ठीक है, अब बनती बात है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालना है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर मतलब वेरिएंस है ना। ये तो ये वेरिएंस भी देख ही रखा है, सब गिवन है। फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, बाकी सब गिवन का गिवन है। जब आपने ये सब निकाल लिया तो ये आपने न्यूमरेटर, एक आपका न्यूमरेटर हो गया। ठीक है, रही बात है डिनोमिनेटर की, तो डिनोमिनेटर की भी नीड आपकी पूरी हो जाएगी। सब कुछ आपको दे के रखा है। ठीक है, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करना है। देखो न्यूमरेटर में स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है। ठीक है, समझो CAPM मॉडल याद है तो ये तो सब आपको समझ में आ जाएगा। RI माइनस RF, उसको बीटा से मल्टीप्लाई करना है, ये CAPM मॉडल। ठीक है, फिर न्यूमरेटर में स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्क्वायर है
ठीक है। तो एक CAPM मॉडल है, ठीक है, और बाकायदा जो है आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कैसे करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में, मतलब कि न्यूमरेटर के ही डिनोमिनेटर में स्टैंडर्ड डेविएशन पर 1 सेकेंड एक गड़बड़ हो जाएगी, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो एक्यूमुलेशन है ना, ये एक्यूमुलेशन इस पूरे का है। तो पहले ये पूरा आप निकालोगे फिर एक्यूमुलेशन करोगे। तो आपको RI माइनस RF दे के रखा था, आपको बीटा दे के रखा था, आपको EI दे के रखा था, बाकायदा आपने जो है ये सब चीज़ें दे के रखी थी, आपने गिवन से आपने निकाल लिया, ठीक है, फिर आपने एक्यूमुलेशन कर लिया, ठीक है। अभी जो एक्यूमुलेशन करा आपने, वैसे ही आपको बीटा का स्क्वायर दे के रखा था, EI का स्क्वायर दे के रखा था, डिवाइड करा, उसको एक्यूमुलेट करा। तो गिवन डेटा है, ठीक है, आपने निकाला, उसको एक्यूमुलेट करा, तो इसको भी आपने एक्यूमुलेट कर लिया, ठीक है। अब ये जो आपने निकाला इसका टोटल, राइट, अब देखो आपने ये निकाला, इसका एक्यूमुलेशन निकाला, ये निकाला, इसका एक्यूमुलेशन निकाला। अब समझो ये पर्टिकुलर एक्यूमुलेशन, जैसे पहला, ठीक है, आपने पहला 0.30 लिया, इसको मल्टीप्लाई करो 10 से, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये लिया आपने, इसको मल्टीप्लाई करो, स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट के स्क्वायर से। वैसे सेकंड, तो सेकंड में देखो ये फॉर्मूला जो है आपको फिगर्स इस फॉर्मूले में डालता आना चाहिए। पहले तो ये फॉर्मूला भले ही आपने याद कर लिया, पर फिगर्स भी डालता आना चाहिए। जैसे सेकंड है, सेकंड में एक्यूमुलेटिव है तो 0.65, चलो 0.65 हो गया हमारा, ये हो गया। अब इंटू 10 करोगे स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 इंटू ये है एक्यूमुलेशन में 0.131 ऐसा, ठीक है। तो क्या होगा 10 इंटू 0.65 तो 6.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 0.131 प्लस 1 इंटू 6.5, ये आपका होगा 2.814। हाँ, इस तरीके से निकलेगा। तो हर एक सिक्योरिटी का कट ऑफ आएगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कट ऑफ निकाल के ख़त्म, हर एक सिक्योरिटी का कट ऑफ आएगा। तो चलो मैंने कट ऑफ निकाल लिया, अब कट ऑफ निकाल लिया तो हाईएस्ट अपना कट ऑफ पॉइंट हो जाता है। तो इधर जैसे कि हाईएस्ट कितना हुआ 2.814, जब आप देखोगे तो आपको 2.814 इधर हाईएस्ट दिखेगा। अब जब हाईएस्ट आपका कट ऑफ पॉइंट हो गया तो आप सिलेक्ट करोगे सिक्योरिटीज़ जो कट ऑफ पॉइंट के ऊपर है, तब कैसे निकालोगे। अगर आपने हाईएस्ट ही सिलेक्ट करके रखा हुआ है, हाईएस्ट ही लेके रखा है कट ऑफ पॉइंट, अब हमको सिलेक्ट करना है सिक्योरिटीज़ अबव कट ऑफ पॉइंट, जैसे लिखा हुआ है सिलेक्ट द सिक्योरिटीज़ विच लाइज ऑन और अबव द कट ऑफ पॉइंट, ठीक है। अब हमको ये कैसे समझ में आएगा कि कैसे सिक्योरिटीज़ को सिलेक्ट करें जो ऑन और अबव है कट ऑफ पॉइंट के। तो देखो अभी हम इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे सिलेक्ट करा, ठीक है। बट जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए कि देखो क्या होता है A/1+A, जैसे होता है ना A/1+A, आपको उसी सेंस में याद करना है। अब ऑब्वियस आता है A/1+A तो डिवाइड बाय 1+A नहीं है, वो A नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाइड A है, ऐसा बोल देता हूँ मैं। अब A क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का स्क्वायर, फिर एक्यूमुलेशन आता है, फिर CAPM RI माइनस RF इंटू बीटा, फिर डिवाइड बाय क्या होता है डिवाइड, वही एरर टर्म का होल स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मतलब अनसिस्टमैटिक रिस्क का होल स्क्वायर, ये हो गया। डिनोमिनेटर में 1+A तो वो 1 प्लस सिग्मा बीटा आई का स्क्वायर, 1 सेकेंड, बीटा आई का स्क्वायर है, हाँ बीटा आई राइट। देखो मैं वापस आपको फॉर्मूला बोलता हूँ, जैसे A/1+ है, ठीक है, A/1+ मॉडिफाइड है, A हमारा क्या होगा C, सबसे पहले सिग्मा वही CAPM RI माइनस RF बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म होल स्क्वायर, ये निकाला, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेरिएंस ऑफ मार्केट से, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस वही स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर और सिग्मा, वापस सिग्मा आ जाएगा। अब जैसे RI माइनस RF इंटू बीटा था, ये RI और RF हटा दो, ये हटा दो, बीटा आ जाएगा और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म का होल स्क्वायर। तो ईजी है, ठीक है, बुरा नहीं है, ईजी है, ठीक है। मतलब कि बस सिंपल ये है कि ऊपर RI माइनस RF था और नीचे RI माइनस RF नहीं है, बस ये मतलब A/1+ मॉडिफाइड है। तो अपन ने कैसे निकाला, A/1+ मॉडिफाइड है, राइट। तभी तो अपन ने इसको जो है पर्टिकुलर ये कर लिया, क्या रेड कलर से डॉट कर लिया। तो A क्या है हमारा, चलो वापस करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट। पहले हम सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा RI माइनस RF इंटू बीटा अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का होल स्क्वायर, ये सिग्मा
ये सिग्मा में रहेगा इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर सिग्मा बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर टर्म का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है। तो इजी है, इतना टफ नहीं है, इजी। अब तो और अपनों को समझ में आ गया प्रॉपर a/1 से। तो आपका बकायदा कट ऑफ पॉइंट आ गया, ये कट ऑफ पॉइंट आया आपका। और अब कट ऑफ पॉइंट आया तो अपन ने ये पढ़ा है कि कट ऑफ पॉइंट तक जो सिलेक्टेड सिक्योरिटीज़ अबव कट ऑफ पॉइंट, तो देखो ये जो मैं बोल रहा था 2.814, इसका मतलब ये है कि 2.814 है तो इस वैल्यू के ऊपर नहीं, यहाँ तक के सारे, मतलब कि ए और एफ जो है आपके कट ऑफ पॉइंट हो जाएंगे। सॉरी, ए और एफ आपके सिक्योरिटीज़ है जो सिलेक्टेड हो चुकी है। अब इनका वेट्स निकालना है, तब कैसे निकालोगे? बीटा ऑफ स्टॉक दे के रखा है 1.5, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या है, बीटा ऑफ स्टॉक दे के रखा है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म दे के रखा है, ठीक है, तो बीटा ऑफ स्टॉक दे के रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म दे के रखा है, फिर ठीक है, तो बीटा ऑफ स्टॉक कितना दे के रखा है 1.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का स्क्वायर कितना दे के रखा है 40, फिर आर आई माइनस आर एफ ये भी देख रखा है 8, बीटा वापस देख रखा है डिवाइड बाई 1.5 माइनस कट ऑफ पॉइंट 1.923, मतलब कि 8 डिवाइडेड बाई 1.5 माइनस 1.923 या 3.4103, ठीक है, 3.4103, राइट। तो 3.4103, ठीक है, इसको फिर मल्टीप्लाई करो बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से 0.127 आएगा जो भी है आपका, ठीक है। ओके 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 ओके, मतलब आप एक प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करना तो आपका ये आ जाएगा वेट्स, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट किया आपने, आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाई बीटा माइनस कट ऑफ पॉइंट आपने कैलकुलेट करा, और एक तरीके से आपका पहले ए का आपने निकाला, फिर आपने एफ़ का निकाला, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि ए का और एफ़ का निकाला तो ये अभी Z1 कैलकुलेट हुआ है, ये कोई वेट नहीं है, दिस इज़ नॉट वेट, ठीक है, ये वेट नहीं है, ये Z1 है। अब उस Z1 का उपयोग करोगे वेट्स निकालने में, मतलब कि 0.09435 ये दोनों को टोटल कर दो और वही मतलब परसेंटेज निकाल लो, तो इस तरीके से आपका ये है परसेंटेज आ जाएगा। तो एक तो अभी अपन ने जो है फॉर्मूले को डिकोड करा, ठीक है। अब हम जो है एक बार इसको कर लेते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करा हमने, ट्रेनर रेशियो निकाला, ट्रेनर रेशियो हर एक स्टॉक का। तो सबसे पहले आप जो है ट्रेनर रेशियो निकालोगे, ट्रेनर रेशियो हर एक स्टॉक का निकालना है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आर आई माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टॉक, करो आप कैलकुलेट, सॉरी बीटा ऑफ स्टॉक, ट्रेनर रेशियो बोला, शार्प नहीं, ट्रेनर रेशियो बोला, तो बीटा ऑफ स्टॉक। तो चलो सबका निकालो, राइट। तो देखो ए का आया 5.33, बी है 2.5, सी है 1.2, डी है 2, ई है 0.83, एफ है 0.67। अब ये आपका ट्रेनर रेशियो आ गया, चलो रैंकिंग कर लो, और आपका ए एफ बी डी सी ई आपका रैंकिंग हुई, ए एफ बी डी सी ई। अब रही बात आती है कि अब आपको कट ऑफ पॉइंट निकालना है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है ए प्लस मॉडिफाइड है, ठीक है, ए, तो आप पूरा फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस मॉडिफाइड है, मतलब कि पहले सिग्मा, ठीक है, आर आई माइनस आर एफ मल्टीप्लाई बाय बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का होल स्क्वायर, और उसको फिर मल्टीप्लाई करो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट के होल स्क्वायर से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर सिग्मा बीटा, ठीक है, बीटा ऑफ स्टॉक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म का होल स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आर आई माइनस आर एफ ये लिख दोगे, क्योंकि ये दे के रखा है, क्योंकि आपने ट्रेनर रेशियो में भी निकाला है, बीटा भी है आपके पास और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म भी है। तो आपने सारा पूरा डेटा लिखा, ठीक है, तो अब मैं ज़्यादा इसको करूँगा नहीं, ठीक है, आपने पूरा डेटा लिखा, तो आपको पता है ना, फिर आर आई माइनस आर एफ इंटू बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म का होल स्क्वायर सब दे के रखा है, तो आपको एक वैल्यू निकालनी है और फिर इसको क्यूमुलेटिव करना है, ठीक है। मैंने इसको क्यूमुलेटिव करा, फिर एक पॉइंट आता है कि बीटा आई का स्क्वायर, ठीक है, बीटा आई का स्क्वायर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म का स्क्वायर, तो बीटा आई का स्क्वायर कर लेना और स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म का स्क्वायर कर लेना, तो ये पॉइंट आ जाएगा, उसको आप क्यूमुलेटिव कर लोगे। तो जब आपको ये सब दे के रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट का होल स्क्वायर भी दे के रखा है जो है 10, तो मतलब कि हर एक का आप कट ऑफ पॉइंट निकाल सकते हो, डेटा पूरा का पूरा दे के रखा है, हर एक का कट ऑफ पॉइंट निकाल सकते हो।
अब जब हर एक का कट ऑफ पॉइंट निकाल लिया है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि हाईएस्ट कट ऑफ पॉइंट, ठीक है, जो आ जाता है कि कट ऑफ पॉइंट आपने जो है हाईएस्ट वहाँ तक की सिक्योरिटीज़ आप ले लो। अब जैसे कि हाईएस्ट आपका ये था, तो 2.814 तक की, मतलब ए और एफ 2.814 तक जो आते हैं वो ए और एफ आता है, आपने ये ले लो, ठीक है। तो आपने ए और एफ ले लिया। अब जब आपने ए और एफ ले लिया तो बाकायदा आप पहले जेड आई कैलकुलेट करोगे, और जेड आई कैलकुलेट करने के लिए अब फॉर्मूला आता है। तो जैसे कि अपने इधर बीटा आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरर टर्म का स्क्वायर किया था, तो ऐसे जो है इधर जब हम जेड आई कैलकुलेट करेंगे, जेड कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें बीटा आई का स्क्वायर मत करना, बस बीटा डिवाइडेड बाय एरर टर्म का स्क्वायर, ठीक है। और वही फिर आपका आता है ट्रेनर रेशियो, ठीक है। तो ट्रेनर रेशियो आ गया एक तरीके से। तो जैसे कि बीटा आई का स्क्वायर, देखो बहुत इजी हो जाएगा। देखो बीटा आई का स्क्वायर आपने यहाँ पे किया था ना, ठीक है, मॉडिफाइड ए में आर आई माइनस आर एफ हटा के आपने बीटा आई का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का होल स्क्वायर, ये कराना आपने। अब आपको बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का होल स्क्वायर करना है, यही करना है ना, बीटा डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एरर टर्म का होल स्क्वायर। बीटा दे के रखा है हर एक सिक्योरिटी का, स्टैंडर्ड डेविएशन एरर टर्म का होल स्क्वायर दे के रखा है, ठीक है। ब्रैकेट में ट्रेनर रेशियो, उसका ट्रेनर रेशियो माइनस कट ऑफ पॉइंट, तो उसका ट्रेनर रेशियो माइनस कट ऑफ पॉइंट, और हमारा का जो कट ऑफ पॉइंट है, बाकायदा कट ऑफ पॉइंट हमारा जो सिलेक्टेड है 2.814, वही कट ऑफ पॉइंट आएगा। फिर आपने जब ये निकाल लिया तो बाकायदा परसेंटेज निकाल लो। सपोज करो कि एक का जेड आया 1, दूसरे का जेड आया 2, तो आप परसेंटेज निकालो 1/3 और 2/3, ऐसे करते हुए परसेंटेज आ जाएगा। वो इस तरीके से आपने वेट्स निकाल लिए, बहुत ईजी है, अब कोई दिक्कत नहीं है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल CATV। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है डेरिवेटिव के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे। और हाँ, हमको फिजिकल ऑडिट के भी क्वेश्चन करने हैं, तो ठीक है, अगले फर्दर वीडियोस तो आपको पता ही है, ठीक है। बाय।